हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम टू द डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। आज मई 1, 2026 है और मैं हूँ जिया। और मैं हूँ विराट। हम दोनों स्को क्लेवर से आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। बिल्कुल, और जो करंट अफेयर्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन, कोई फालतू का कचरा नहीं। सही कहा। और आपको पता है, रीसेंट बैंक एग्जाम्स में टोटल क्वेश्चंस में से अराउंड 80% क्वेश्चंस स्को क्लेवर ने कवर किए हैं। एग्जैक्टली, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो हमारे पीडीएफ में होते हैं। फॉर एग्जांपल, रीसेंट एसबीआई पीओ 2025 एग्जाम में स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के कंपैरिजन में 4 क्वेश्चन ज्यादा कवर किए थे। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करते हैं और कंटेंट को बाकी सोर्सेज से 5 टाइम्स ज्यादा क्रिस्प बनाते हैं। और ये पीडीएफ आपको स्को क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहली न्यूज आ रही है इंटरनेशनल रिलेशन से। रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम साउथ कोरिया भी कहते हैं, उनके प्रेसिडेंट ली जेक म्यूंग और फर्स्ट लेडी किम हेया क्युंग इंडिया विजिट पर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें इनवाइट किया था। हाँ, और न्यू दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों कंट्रीज ने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक समिट किया। यहाँ इन्होंने एक जॉइंट स्ट्रेटेजिक विजन अनाउंस किया है। इसका मेन एम है इंडिया और आरओके की स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी एसएसपी को 2026 से 2030 के पीरियड के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाना। इसी विजिट के दौरान एक इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन कमेटी यानी आईसीसी भी सेटअप की गई है। साथ ही इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज के लिए एक फ्रेमवर्क बना है। आसान भाषा में समझे तो दोनों देश अब एआई, सेमीकंडक्टर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मिलकर काम करेंगे। बिल्कुल, और दोनों कंट्रीज ने अपना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे सीपा कहते हैं, उसे अपग्रेड करने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर अग्री किया है। ग्रेट। अब आते हैं नेशनल न्यूज पर। यूनियन मिनिस्टर सीआर पाटिल ने न्यू दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक यानी IIWW 2026 का 9th एडिशन लॉन्च किया है। वाटर कंजर्वेशन तो आज के टाइम की सबसे बड़ी जरूरत है। मिनिस्टर साहब ने बताया कि इस इनिशिएटिव के अंडर अब तक 60 लाख आर्टिफिशियल रिचार्ज और वाटर कंजर्वेशन स्ट्रक्चर्स बनाए जा चुके हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी सेट किया है। मई 2026 तक ऐसे 1 करोड़ स्ट्रक्चर्स बनाने का गोल है। दैट इज अ मैसिव टारगेट। चलिए अब बैंकिंग सेक्टर की तरफ चलते हैं, जो हमारे लिसनर्स का फेवरेट है। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक हाई लेवल पैनल बनाने की अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और सीनियर बैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग के बाद की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पैनल करेगा क्या? तो भाई, एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने एक बहुत एडवांस्ड एआई मॉडल बनाया है जिसका नाम है मिथॉस। गवर्नमेंट को डर है कि ये एआई फाइनेंशियल सेक्टर के लिए खतरे पैदा कर सकता है। सही कहा। इस पैनल को चेयर करेंगे CS सेट्टी, जो SBI के चेयरमैन हैं और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी IBA के लीडर भी हैं। इस पैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है AI बॉन्ड रिस्क्स को असेस करना, मतलब AI से फाइनेंशियल सेक्टर को क्या सिस्टेमिक थ्रेट्स हो सकते हैं वो पता लगाना। और सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं ढूंढनी है, बल्कि ये भी आइडेंटिफाई करना है कि नेशनल रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट बैंकिंग न्यूज रूरल एरिया से है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने एक स्पेशलाइज्ड सेल्फ हेल्प ग्रुप सेविंग्स अकाउंट इंट्रोड्यूस किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs बेसिकली कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। IPPB का ये नया अकाउंट रूरल इंडिया में वुमेन लेड SHGs की यूनिक बैंकिंग जरूरतों को पूरा करेगा। इसका मेन एम फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना और रूरल वुमेन को फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जोड़कर इकोनॉमिकली एम्पावर करना है। वेरी एम्पावरिंग इनिशिएटिव। अब एक थोड़ी टेक्निकल बैंकिंग न्यूज है RBI की तरफ से। RBI ने फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स पर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए हैं। ये रिस्ट्रिक्शंस ऑफशोर नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड्स यानी NDF मार्केट पर लगे हुए थे। NDF सुनकर बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आसान शब्दों में बताऊं तो NDF एक ऐसा मार्केट है जहां करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, लेकिन एक्चुअल करेंसी की डिलीवरी नहीं होती, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस सेटल होता है।
आरबीआई ने पहले ये रिस्ट्रिक्शंस रुपये की वॉलेटिलिटी यानी रुपये के भाव में जो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है उसे कंट्रोल करने के लिए लगाए थे। एग्जैक्टली और अब मार्केट फ्लक्चुएशंस को मैनेज करने के लिए आरबीआई ने ऑफशोर डेरिवेटिव्स मार्केट में बैंक्स की नेट ओपन पोजीशंस पर एक कैप लगा दिया है। ये कैप $100 मिलियन का है। नेट ओपन पोजीशन मतलब दिन के आखिर में बैंक के पास टोटल कितना फॉरेन एक्सचेंज रिस्क बचा है। सुपर क्लियर एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, न्यूज में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात। करंट अफेयर्स और जीके याद करना कितना मुश्किल होता है ना। हम पढ़ते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप गूगल प्ले स्टोर से स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज की गई है। हाँ, ये ऐप खुद प्रिडिक्ट कर लेता है कि आप कोई पढ़ी हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी टाइम आपको रिवीजन करवाता है। मतलब जो आपने एक बार ऐप पर सीख लिया वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन का जो स्ट्रेस होता है वो भी खत्म। तो आज ही स्को क्लेवर ऐप डाउनलोड करें। और हाँ दोस्तों, ये नया पॉडकास्ट इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, तो अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, कम से कम अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू एवरीवन। चलिए बैक टू द न्यूज। अब बात करते हैं अग्रीमेंट्स की। कोका कोला इंडिया ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एक 3 ईयर एमओयू साइन किया है। इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है। इस एग्रीमेंट का फोकस यूपी में एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कम्युनिटी वेलफेयर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर की एक्सेस को बेहतर बनाना है। दोनों मिलकर वाटर एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ हाइड्रेशन सॉल्यूशंस डेवलप करेंगे। साथ ही एनवायरमेंटल हाइजीन सुधारने के लिए वेस्ट कलेक्शन और रिसाइकलिंग सिस्टम्स को भी स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। एक और एग्रीमेंट हुआ है स्पोर्ट्स की दुनिया में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF ने इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, जिसे IPC कहते हैं, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। अभी तक शूटिंग पैरास्पोर्ट को वर्ल्ड शूटिंग पैरास्पोर्ट मैनेज करता था, जो IPC के अंडर आता है, लेकिन अब इसकी गवर्नेंस और ऑपरेशंस ISSF को ट्रांसफर की जा रही है। बस फाइनल अप्रूवल का वेट है। ये ट्रांजिशन 2027 में शुरू होगा और 2028 तक एक 2 ईयर इंटीग्रेशन पीरियड चलेगा। Now let's talk about money. Knight Frank ने The Wealth Report 2026 का 20th एडिशन रिलीज किया है और पता है, इंडिया दुनिया का 6th लार्जेस्ट वेल्थ मार्केट बन गया है। वाओ! रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 19,877 अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिन्हें UHNWIs कहते हैं। आसान भाषा में, जो लोग हद से ज्यादा अमीर हैं, और 207 बिलियनर्स हैं। ये ग्लोबल अल्ट्रा वेल्थी पॉपुलेशन का 2.8% है, जो 5 साल पहले सिर्फ 2% था। नंबर 1 पर अभी भी USA है, जहां 2.51 लाख UHNWIs हैं। उसके बाद चाइना, जर्मनी और UK का नंबर आता है। और फ्यूचर प्रोजेक्शंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बाय 2031 इंडिया में UHNWIs का नंबर 27% ग्रो करके 25,217 होने की उम्मीद है और बिलियनर्स का नंबर 51% इंक्रीज होकर 313 तक पहुंच जाएगा। चलो भाई, इंडिया अमीर तो हो रहा है। अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज पर। हाशिमाइट किंगडम ऑफ जॉर्डन ने 3 मेजर अलायंसेस ज्वाइन कर लिए हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे ISA कहते हैं, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर यानी CDRI और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस GBA। इन अलायंसेस को ज्वाइन करने का मकसद इंडिया के साथ क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल फ्यूल्स में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बढ़ाना है। जॉर्डन का एक नेशनल गोल है कि बाय 2030 वो अपनी 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जनरेट करें। ISA ज्वाइन करने से उन्हें इस गोल को अचीव करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाय द वे, ISA से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी याद रख लें। इसके डायरेक्टर जनरल आशीष खन्ना है, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और ये 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था। परफेक्ट। अब डिफेंस न्यूज की बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने लेह लद्दाख के 153 जनरल हॉस्पिटल में एक एडवांस सर्जिकल आई कैंप कंडक्ट किया है। इसका नाम रखा गया है ऑप नेत्रा 1.0। इस कैंप को 14th कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने इनॉग्रेट किया। ये सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। इस कैंप में ब्रिगेडियर डॉक्टर संजय कुमार मिश्रा की लीडरशिप में सर्जिकल टीम ने 214 स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर्स परफॉर्म किए। लद्दाख रीजन के 7 डिस्ट्रिक्ट से आए 950 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग भी की गई।
और मेडिकल ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए हॉस्पिटल ने एक इंडिजिनस प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपनेट्रा ऐप। डिफेंस सेक्टर से एक और बड़ी न्यूज़ है। डीआरडीओ और इंडियन नेवी ने मिलकर एक इंडिजिनस नेवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज यानी NASMR का मेडन सैल्वो लॉन्च सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। सैल्वो लॉन्च का मतलब होता है एक के बाद एक जल्दी से मिसाइल्स फायर करना। ये ट्रायल बे ऑफ बंगाल में ओडिशा कोस्ट के पास नेवी के एक हेलीकॉप्टर से किया गया। इसमें 2 मिसाइल्स क्विक सक्सेशन में लॉन्च की गईं ताकि इस एयर लॉन्च्ड एंटी शिप सिस्टम को इवैल्यूएट किया जा सके। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत यानी RCI ने डीआरडीओ की बाकी लैब्स के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसके स्पेक्स काफ़ी इंप्रेसिव हैं। इसका वेट 400 kg है और ये 100 kg तक का वॉरहेड पेलोड कैरी कर सकती है। बिल्कुल, इसकी लेंथ 3.6 मीटर्स और डायमीटर 300 mm है। इसकी स्ट्राइक रेंज 55 किलोमीटर्स है और स्पीड मैक 0.8 है। मैक 0.8 मतलब स्पीड ऑफ साउंड से थोड़ा कम। और ये NASMR 50 मीटर्स से लेकर 3 किलोमीटर्स तक के एल्टीट्यूड पर फंक्शन कर सकती है। That's some high-tech stuff। अब थोड़ा बिजनेस सेक्शन देख लेते हैं। रॉकलिंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड लिथियम आयन बैटरी और रेयर अर्थ मैग्नेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी इनॉगरेट की है। इस प्लांट की लिथियम आयन बैटरीज प्रोसेस करने की कैपेसिटी 10,000 मेट्रिक टन्स यानी TPA है। इससे एस्टिमेटेड 5,000 से 6,000 मेट्रिक टन्स ब्लैक मास मिलेगा। ब्लैक मास बेसिकली बैटरीज को क्रश करके जो पाउडर बनता है उसे कहते हैं, जिसमें वैल्यूएबल मेटल्स होते हैं। साथ ही ये फैसिलिटी रेयर अर्थ मैग्नेट्स को भी 60 टन्स पर मंथ यानी TPM के रेट से प्रोसेस करेगी और इनका प्लान है कि 2026 तक 1500 TPA कैपेसिटी वाला एक रेयर अर्थ क्लोराइड यूनिट भी इम्प्लीमेंट करें। बिजनेस में एक जॉइंट वेंचर की भी न्यूज है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी ONGC ने एक JV फॉर्मेशन अप्रूव किया है। ONGC मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है। इस JV में ONGC अपनी सब्सिडरीज मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स यानी MRPL और ONGC पेट्रो एडिशंस यानी OPAL के साथ मिलकर काम करेगी। इस JV का मेन फोकस इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल्स मार्केटिंग और ट्रेडिंग पर होगा। शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ONGC के पास 50% शेयर्स होंगे जिसकी वैल्यू 25 करोड़ रुपीस है। MRPL के पास 25% यानी 12.5 करोड़ रुपीस के शेयर्स होंगे और OPAL के पास भी 25% शेयर्स होंगे। लेकिन हाँ, ये प्रपोजल अभी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी DIPAM के अप्रूवल पर डिपेंड करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए भी एक मस्ट न्यूज है। नासा ने अपना नया वाइड फील्ड ऑब्जर्वेटरी अनवील किया है जिसका नाम है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। ये यूनिवर्स को सर्वे करेगा और एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में 10 इयर्स लगे और $4 बिलियन का कॉस्ट आया। ये टेलीस्कोप अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्टेशन किया जाएगा और सबसे कमाल की बात, ये सिस्टम डेली 11 टेराबाइट्स डेटा अर्थ पर ट्रांसमिट कर सकता है। माइंड ब्लोइंग। साइंस की एक और न्यूज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूरकेला से है। प्रोफेसर सैयद नसीमुल आलम की लीडरशिप में एक रिसर्च टीम ने एक नॉवल लाइटवेट नैनो कंपोजिट मटेरियल डेवलप किया है। इस नए मटेरियल का यूज एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर की ड्यूरेबिलिटी और परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए किया जाएगा। और एटॉमिक एनर्जी सेक्टर से भी एक अपडेट है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB ने राजस्थान के रावत भाटा में न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स कोटा, जिसे NFC कोटा कहते हैं, उसे ऑपरेटिंग लाइसेंस ग्रांट कर दिया है। ये फैसिलिटी 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स यानी PHWRs को फ्यूल सप्लाई करने के लिए डिजाइन की गई है। इस फैसिलिटी की लाइसेंस्ड एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 500 मेट्रिक टन्स नेचुरल यूरेनियम डाइऑक्साइड फ्यूल बंडल्स की है। चलिए फटाफट अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट यानी ACC ने कुछ बैंक लीडर्स के टेन्योर को 2029 तक के लिए 3 इयर्स एक्सटेंशन दे दिया है। इसमें शामिल है बैंक ऑफ इंडिया के MD एंड CEO रजनीश कर्नाटक और बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO देवदत्ता चंद। इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष चौधरी को भी मई 2029 तक 3 इयर्स एक्सटेंशन मिला है। और हाँ, RBI ने इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO PN वासुदेवन का रीअपॉइंटमेंट भी 3 इयर्स के लिए अप्रूव कर दिया है, 2029 तक। ज्युडिशरी से भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। जस्टिस लीजा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस अपॉइंट होने वाली पहली वुमन बन गई हैं। दैट्स हिस्टोरिक। उन्होंने जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को सक्सीड किया है, जो अभी रिटायर हुए हैं। एंड फाइनली आवर फेवरेट सेक्शन, स्पोर्ट्स।
इंडिया को साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यानी सैफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 के होस्ट के रूप में कंफर्म कर दिया गया है। इसके मैचेस गोवा के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खेले जाएंगे, जिसे फतोड़ा स्टेडियम भी कहते हैं। सैफ विमेंस चैंपियनशिप विमेंस फुटबॉल का प्रीमियर रीजनल कंपटीशन है। ये 2010 से हर 2 साल में एक बार होता है। 2026 एडिशन में 6 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे: नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि पाकिस्तान ने ऑफिशियली इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज। अब टाइम है खुद को टेस्ट करने का। बिल्कुल। क्या आप तैयार हैं करंट अफेयर्स के IPL के लिए? टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज डेली रात 8 बजे होता है। इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स पर क्वेश्चंस होते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जो विनर्स होते हैं ना, उन्हें मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो वेट किसका कर रहे हैं? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग अभी ज्वाइन करें। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप स्माइलिंग। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।